अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक उर्दू एकेडमी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगी 3 अक्षर से मिले अमात्रा वाले शब्द। ये वीडियो वैसे मैं कल कंप्लीट करा देती, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये पूरी नहीं हो पाई वीडियो, तो मैं आज इसे पूरा कंप्लीट कराऊंगी। इसके थोड़े अक्षर रह गए थे और ये पूरा ही रह गया था, तो मैं आज इसे पूरा कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, ये है काफ के का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? काफ होता है। काफ अलग आगा क्या होता है? अलिफ। बताया था ना, आ का अलिफ होता है और अलिफ को आ बनाने के लिए, मतलब अलिफ को आ बनाने के लिए ये इस मद की जरूरत पड़ती है, तो जब जाके बनता है आ। ठीक है, ये है जे का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन? जीम। और ले का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन? लाम। अब इन चारों हुर्फ को मिलाकर लिखेंगे। जैसे देखो, ये आधी काफ ले लेंगे, ले ली, और इस काफ में डंडा जोड़ देंगे, क्या बन गया? काफ। अब जी में आधी जीम ले लेंगे, ये ले ली जीम, इस जीम में पूरा लाम जोड़ देंगे, ये बन गया काजल। ठीक है, बताया था ना। देखे, इस काफ में इस काफ को का बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अलिफ की, और अलिफ को आ बनाने के लिए मद की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। अब छह का क्या होता है? छह होता है और छह में है मिला के छह बनता है। तो देखे, ये हुआ छह। अब छह हम कैसे बनाएंगे वो भी मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया है, आपको सिखा दिया है, लिखना भी पढ़ना भी। अब इस छह में हम है जोड़ देंगे इस तरीके की, ये बन गया छह। अब है अली आ का क्या होता है उर्दू प्रोनाउंसिएशन? अलिफ होता है। अब गे का क्या होता है? गा। गा। और ते का क्या होता है? हिवारी ते। क्या बनेगा? क्या बन गया? छा गत। अब इन चारों हुर्फ को कैसे मिला के लिखेंगे? अब ये छह है, इस छह का हम पूरा ही लेंगे। ठीक है, पूरा छह लिख देंगे। अब इस छह में अलिफ मिला देंगे, ये बन गया छा। और इस गाँव में गाँव कितने लेंगे? आधी गाँव लेंगे, इतनी। ठीक है, ये हो गया गाँव। ठीक है, छा, और ये हो गई गा, और ये हो गया ते, बन गया छा गत। हल्के से लिख देती है। ठीक है, ये ऐसे छा लिखेंगे। अली छः में आग रख लीजिए तो बन गया छा। अब आधी गाफ ले लेंगे, इतू, ये इतनी सी गाफ ले लेंगे और फिर पूरा तेल लिख देंगे, ये वाली पूरी तेल, ये बन गया छागत। ठीक है, आगे बालक। बालक का क्या होगा? बे का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? बा होता है। और आ का क्या होता है? अलिफ। लाम का क्या होता है? सॉरी, ले का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन? लाम, है ना। अलिफ होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन लाम होता है। और के का क्या होता है? का। ठीक है, अब इन चारों हुर्फ को कैसे मिलाएंगे हम? आधी बे ले लेंगे, ये आधी बे उठा लें। अब इस बे में अलिफ जोड़ देंगे, बा बन गया। अब इस आधी ये लाम ले लेंगे, दूसरी लाम ले लेंगे आधी, फिर इसमें ही काफ जोड़ देंगे, ये बन गया बालक। क्या बन गया? बालक। बालक। अब है जागत। जागत का क्या होता है उर्दू प्रोनाउंसिएशन? जीम का। जे का क्या होता है? जीम होता है। आ का क्या होगा? अलिफ। गे का क्या होगा? गा। और ते का क्या होगा? ते। अब इन चारों को कैसे मिलाएंगे? जे कितनी लेंगे? जे सिर्फ इतनी उठेगी ऊपर से, ये हो गई जे। अभी जे
ये अलिफ कहाँ जोड़ेंगे, इस जे में छोड़ देंगे, क्या बन गया जा। अब गाफ ले लेंगे, कितनी, ये आधी गाफ लेंगे, अभी ये काफ है, अब काफ में एक और डंडा बन गया तो बन जाएगा गाफ। अब इस गाफ में ही पूरा ते मिला देंगे, जोड़ देंगे तो बन जाएगा जागत। ठीक है, ये हुआ जिसमें आग की मात्रा शुरू में आ रही है, कहाँ रही है, शुरू में आ रही है। तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब इस वाली वीडियो पर आते हैं, अक्षरों में आते हैं। अब इस अक्षर में क्या हो रहा है, अनार कायम आ रही है बीच की, ओ सॉरी, कायम आ रही है की मात्रा, आ की मात्रा बीच में आ रही है। ठीक है, इसमें शुरू में आ रही थी, इसमें बीच में आ रही है। और वीडियो बनाई है मैंने, उस पर मतलब पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है कौन से अक्षर थे और कहाँ उनमें आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, अब आती है ये वाली मात्रा है, 3 अक्षर से मिले अमात्रा वाले शब्द। आ का क्या होता है, अलिफ होता है, आ प्लस नून। ने का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन, नून होता है। आ का क्या होता है, अलिफ। रे, रा का क्या होता है, रे। अब इन चारों हुर्फों को मिलाएंगे, कैसे, अलिफ लिख देंगे। ठीक है, अब आधी नून ले लेंगे, नून उठा लेंगे, आधी नून उठा लिए, अब इस नून में अलिफ जोड़ देंगे, कौन सी, ये वाली अलिफ। ये क्या बन गया, ना। अब ले लेंगे दे, तो बन गया अनार। अब है तलाश। ते का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन, ते होता है, ये वाली ते। ठीक है, अल्ले का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन, लाम, तो लाम ले ली। अब लाम को, सॉरी, हाँ, लाम को ला बनाने के लिए, मतलब आ का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन, अलिफ। और शे का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन, शीन। अब ये सीन है, अब इस पे 3 नुक्ते लगा देंगे, क्या बन गया, शी। पहले सीन था, खाली नुक्ते, जिसमें नुक्ते नहीं लगते हैं वो सीन होता है, छोटी सीन। और जिसमें 3 नुक्ते आते हैं वो होती है बड़ी शीन। अब इन चारों हुर्फों को मिलाएंगे, ते ले लेंगे, आधी ते ले ली। अब इस ते में लाम जोड़ लेंगे, कितनी, आधी लाम। अब इस लाम में अलिफ जोड़ेंगे, कहाँ, ये यहाँ, तला। अभी पूरा शीन बना देंगे, क्या बन गया, ते लाम अलिफ शीन, तलाश। अब है अजान। एक का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन, अलिफ। जे का क्या होता है, जाल। आ का क्या होता है, अलिफ। ने का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन, नून। ठीक है, ने का क्या होगा, नून। अब है, हम इन चारों को मिलाएंगे, अलिफ ले लेंगे, फिर जा ले लेंगे, फिर जा में बराबर में अलिफ जोड़ देंगे, फिर नून बना देंगे, ये बन गया अजान है। अब है जहाज। जे का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, जीम होता है। वो जीम कैसे बनती है, ऐसे करके। ठीक है, और है का क्या होता है, हा का क्या होता है, है होती है, सॉरी, है में कुछ नहीं लगता। ठीक है खाली होती है, जैसे जीम में नुक्ता आ रहा है बीच में और है में कुछ नहीं आ रहा है। ये जीम है, चे और है की ये पहचान होती है। देखिए है की पहचान क्या है, इसी में बता देती हूँ। देखो है, अब है में नुक्ता लगा दो, क्या बन गया, है। अब है हटा दो तो इसके बीच में लगा दो 3 नुक्ते, ये बन गया चे। अब इस चे को हटा दो, अब लगा दो 1 नुक्ता, तो बन गया जीम। तो ये बस नुक्तों का फर्क होता है। अभी हमें है बनानी है तो हमें, ठीक है, अब ये है बन गई। अलिफ का क्या होगा, आ का क्या होता है, अलिफ। अज्जा, जे का जे जीम होता है, अजा का जाल होता है, ये वाली जाल। अब कैसे लिखेंगे, अधिक जे लेंगे, ठीक है। इस जे में है कैसे जोड़ेंगे, इसे नीचे करी, ऐसे करा और इसमें ये हा में, देखो ये हा बनाई थी छोटी, फिर इस हा में अलिफ जोड़ दिया तो बन गया जहा। अब इसी के बराबर में जाल लिख देंगे, बन गया जहाज। अब है लगाओ। ले का क्या होता है, लाम होता है। गे का क्या होता है, गाफ होता है उर्दू प्रोनाउंसिएशन। वे का क्या होता है, वाव। अब इनमें, सॉरी अलिफ आ गया,
अब आ का क्या होता है? अलिफ होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन। अब वाह का क्या होता है? वाह होता है। अब इन चारों को लिखेंगे, जोड़कर लिखेंगे। आधी लाम ले लेंगे, ले ली। अब ये गाफ ले लेंगे आधी, ठीक है। और इस गाफ में ये इस गाफ में अली जोड़ दिया। अली जोड़ने के बाद ये लगा दी वाव। क्या बन गया? लगाओ। हल्के से लिख देती हूँ। ये बन गया लगाओ। अब है नमाज। ने का उर्दू प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? नून। मे का क्या होता है? मीम। आ का क्या होता है? अलिफ। और जे का क्या होता है? जीम। अब इन चारों को लिखेंगे कैसे? आधी ने ले लेंगे, मीम ले लेंगे। देखो ये नून हो गया, आधी नून उठा ली। अब इसी में हम ऐसे मीम लेंगे, अब इसी में मीम में अली जोड़ देंगे। क्या बन गया? नमाज। अब पूरा जे लिख देंगे तो बन गया नमाज। नमाज सॉरी, ये नमाज नहीं है, इसके नीचे एक नुक्ता है, नमाज है, तो इसमें जाल लगेगा। थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये बन गया नमाज। वो नमाज होता है, नमाज ही, ठीक है। अब एक कमाल। के का क्या होता है? काफ। मीम का क्या होता है? मीम। ने का क्या होता है? उर्दू में प्रोनाउंसिएशन मीम। और आ का क्या होता है? अली। ले का क्या होता है? लाम। अब इसे जोड़ेंगे चारों हर्फों को। आधी काफ ले लेंगे, ये ले ली। अब इसी में काफ में मीम लेंगे, मीम ले ली। ये हो गया आधी मीम। अब इसी में पूरा अली जोड़ देंगे तो बन गया कमाल। अब ये लाम लिख देंगे, ये बन गया कमाल है। अब है जमाल। जे का क्या होता है? उर्दू में प्रोनाउंसिएशन जीम होता है। अब मीम का क्या होता है? बे होता है, ठीक है। अब आ का क्या होता है? अलिफ। ले का क्या होता है? लाम। अब इन चारों हर्फों को लिखेंगे। जैसे कमाल लिखा ना, अब बस के की जगह जे आ जाएगा। कैसे? ये जे जोड़ दी, और इस जे में मीम जोड़ दिया, और इस मीम में अलिफ, ठीक है। अब लाम पूरा, ये बन गया जमाल। अब है अचार। ए का क्या होता है? अलिफ। चे का क्या होता है? चे। और आ का क्या होता है? अलिफ। और रा का क्या होता है? रे। अब इन चारों को लिखेंगे। अलिफ हो गया। अब आधी चे लेंगे, ये आधी चे उठा ली। अभी चे में अलिफ जोड़ देंगे और ये पूरा बना देंगे रे, तो बन गया अचार। क्या हो गया? अचार। अरे तबा। ते का क्या होता है? ते होता है। बे का क्या होता है? बा। और आ का क्या होता है? अली, है ना। अब हे का क्या होता है? हा का क्या होता है? है, ठीक है। अब इसे लिखेंगे। आधी ते उठाएंगे, ये ले ली ते। अब इसमें बा लिख देंगे, बा जोड़ देंगे। इस बा में अली जोड़ देंगे, ठीक है। अब लिख देंगे हा। अब लिख देंगे पूरी हा, तो बन गया तबा। ता बा अलिफ हा, तबा। ये हुआ हमारा कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया है, और लिखना भी पढ़ना भी। ना उर्दू लिखना इजी नहीं था, पढ़ना जितना अब हो गया है। मतलब ये अब क्या आसान हो गया है, हम हिंदी से उर्दू सीख रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, हिंदी से उर्दू सीख रहे हैं। इतना आसान तरीका हो गया है, अब तो हर किसी को उर्दू आएगी, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए। चलो वीडियो को पूरी करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।